गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं सेल्फ प्रकाश चंद्र परियार और डीपीएस के जिला के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो टुडे वी एक्सप्लेन पेपर टेस्ट पेपर सेकेंड। ठीक है, तो टेक आउट योर बुक्स, नोटबुक एंड पेंसिल एंड स्टार्ट सॉल्विंग दिस पेपर विद मी। फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में वो है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। फाइव 1 8 3 को कंपेयर करना है 5 1 8 3 से। ठीक है, तो यहां देखो 1s 10s 100,000 1s 10, देखो 5,000 100 8 10s 3 1s, तो यहाँ पे भी देखो 5,000 5,000 100 100 8 10s 8 10s 3 1s 3 1s, तो दोनों कैसे है नंबर? बिल्कुल इक्वल है, इक्वल टू है, बराबर है। ठीक है, सेकंड है हमारा 3 7 5 4 को कंपेयर करना है 3 7 8 9 से। तो यहां कंपेयर करते हैं, देखो 1s 10s 100,000, तो यहां 3000 इक्वल है, 3000 भी इक्वल है। देखो 100 भी 700 700, पीछे वाला देखो 54 और यहाँ पे 89, तो बड़ी वैल्यू कौन सी है? 89 इज ग्रेटर वैल्यू और ये 54 है जो स्मॉलर वैल्यू है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर हमारा कैसा है? स्मॉलर है। ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी? स्मॉलर वैल्यू होगी। स्मॉलर वैल्यू के लिए क्या आता है? लेस देन। क्या आता है? लेस देन। ठीक है, इसके बाद में है थर्ड क्वेश्चन, इसमें है 5,429, इसको हमें कंपेयर करना है 4,568। तो यहां देखो 4,000 है, यहां 5,000 है, तो जो फर्स्ट वैल्यू है ये कैसी होगी? ग्रेटर वैल्यू। ये ग्रेटर वैल्यू और ये लेस वैल्यू है। ठीक है, तो ग्रेटर वैल्यू फर्स्ट प्लेस पे क्या है? जो पहले स्थान पे है, यहाँ पे हमारे पास में कैसी वैल्यू है? ग्रेटर वैल्यू, इसीलिए कैसा चिन्ह आएगा? ग्रेटर देन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये 3 सिंबल है, पहले वाले में इक्वल टू आएगा, दूसरे में लेस देन और तीसरे में ग्रेटर देन। ठीक है, इसको आप कंप्लीट करें। इसके बाद लेते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन। सेकंड है हमारे पास में राइट द सक्सेसर। राइट द सक्सेसर। देखो सक्सेसर होता क्या, मैंने बताया था, किसी भी नंबर में अगर हम उसमें +1 कर दें, ठीक है, तो वो उस नंबर का सक्सेसर बन जाता है। जैसे 10 है, मुझे 10 का सक्सेसर पूछे तो मैं क्या करूंगा? उसमें +1 करूंगा, 11 क्या होगा? उसका सक्सेसर। तो एक नंबर है हमारे पास में 4,299, इसका हमें बताना है सक्सेसर। सक्सेसर में क्या होता है? एक प्लस होता है, वो भी कहां? वंस में। तो 9 में एक प्लस करेंगे तो 10, इसमें वापस से कैरी जाएगी, ये भी 10 और 2 में प्लस हो जाएगा 3 और 4 का 4, तो 299 में एक प्लस हो जाएगा तो 300 बन जाएगा। ये इसका क्या हुआ? अब ये सक्सेसर है। क्या है सक्सेसर? 4,300। बी वाला है बी हमारे पास में 6,285 को, अब हमारे पास में देखो वापस हमेशा 1 प्लस किस में होता है? वंस में। तो 5 में एक प्लस करेंगे 6, बाकी वाला एज इट इज देख लो, 8 का 8 2 का 2 और 6 का 6। मैंने 1 प्लस किस में किया? केवल 5 में। यहाँ पे भी मैंने 1 किस में प्लस किया? 9 में। तो 9 में एक किया तो 10, यहाँ पे भी बोर हो गया, एक कैरी गया, ये भी 10 और यहाँ जाके और कैरी हुआ, ये 3। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन था सक्सेसर, इसमें ये दोनों क्वेश्चन हो गए अपने। अब अपन लेते हैं थर्ड।
अब जस्ट इसकी अपोजिट कंडीशन है प्रेडेसर। देखो सक्सेसर में +1 होता था, प्रेडेसर में क्या होगा? प्रेडेसर है हमारे पास में 3079 8394। देखो प्रेडेसर में क्या होता है, एक नंबर कम होता है। जैसे हम 1 प्लस करते थे किसमें, वंस में, तो यहाँ वंस में 1 कम कर लेंगे। 3 का 3, 0 का 0, 7 का 7, 9 में से 1 कम करेंगे तो क्या बन जाएगा 8। ठीक है, इसमें भी 1 कम कर लो तो क्या बन जाएगा 8 का 8, 3 का 3, 9 का 9, 4 में 1 कम करेंगे 3। ठीक है, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे उससे तो ये हो जाएगा। अब इस वैल्यू का जो प्रेडेसर आया है, प्रेडेसर का मतलब होता है किसी भी नंबर में से एक नंबर सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, ये इसकी प्रेडेसर वैल्यू है। तो 3 वाला है। नेक्स्ट अपन लेंगे 4th वाला क्वेश्चन। अब हमारे पास में क्वेश्चन है, प्रेडेसर हो गया, सक्सेसर हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? जो 4th क्वेश्चन है एक्सपेंडेड का मतलब होता है उसको एक्सपेंड करना, उसको फैलाना, उसको 1s, 10s, 100 में अलग अलग करना। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं? सबसे पहले आप इस फर्स्ट वैल्यू को लिख लो, कितने हैं 2 लिख दिया। ठीक है, इस 2 को लिखने के बाद में पीछे डिजिट गिनो 1 2 3, तो इसके पीछे कितने 0 लगेंगे 3, 1 2 3, फिर प्लस का साइन। अब 2 लिख दिया आपने, अब इस किसका टर्न आएगा 3 लिख दिया। अब 3 के पीछे डिजिट गिनो कितने 2, फिर और प्लस लगाओ, 7 को उतारो 7 के पीछे कितना डिजिट है 1, फिर 9 उतार लिया। 9 के पीछे कोई डिजिट नहीं, इसीलिए 9 के पीछे कोई 0 नहीं लगेगा। बी वाला है हमारा 7098। पहले आप 7 लिखो, 7 के पीछे 3 डिजिट है इसीलिए 30। ठीक है, उसके बाद में टर्न आ रहा है 0। देखो 0 को चाहे 1 टाइम लिखो या 4 टाइम लिखो, 0 की वैल्यू 0 ही रहेगी, तो इसीलिए मैंने 1 टाइम ही लिखा है इस पे। इसके बाद में है 9 राइट डाउन कर लिया। 9 के पीछे देखो कितना डिजिट है 1। ठीक है, और अब प्लस 8 के पीछे कोई डिजिट है नहीं है, इसीलिए कोई 0 पीछे भी नहीं लगाएंगे हम। ठीक है, या हम क्या बोल सकते हैं, ये 1s की वैल्यू हमेशा 1s ही रहती है, 8 1s 8 ही रहता है। 900 कितना होता है 900, ये देखो 9 10s 90, 0 0, और 7000, ये 7 कहाँ है 1000 पे है, तो इसीलिए इसकी वैल्यू क्या हो गई 7000। तो एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। इसके बाद में हम करेंगे असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर है अपना 5th वाला क्वेश्चन है, उसमें से नंबर है 9100, 76, 2096, 8100,
3149, अब हमें असेंडिंग में देखो, असेंडिंग का मतलब होता है छोटी संख्या लिखनी है। तो यहाँ देखो छोटी कौन सी है, वंस, टेंस, 100,000, वंस, टेंस, 100,000, वंस, टेंस, 100, ये भी 1000 है, वंस, टेंस, 100,000। तो देखो यहाँ 9,000, फिर 2,000, 8,000, 3,000। सबसे छोटा कौन सा है, 2,000। तो आप लिखो 2,000, 2,096, 2,000 तो आ गया बाहर। अब बचा आपके पास 3,000, 8,000 और 9,000। तो 2,000 के बाद में कौन सा छोटा है, अब इनमें से 3,000 सबसे छोटा है, 3,149, 3,000 भी आ गया। अब आपके पास बचा 8 और 9, तो 8 और 9 में छोटा कौन सा, 8,163। इसके बाद में पीछे बच गया 9,176। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या करना है, पहले सबसे छोटी संख्या लिखनी है। जब ऊपर से एक संख्या नीचे आ जाएगी तो वहां वो गिनी नहीं जाएगी। ठीक है, मैंने 2,000 उतार दिया, तब 2 नहीं बचेगा। यहाँ पे आप कौन सी 3 संख्या बचेगी। अब है हमारा जो ये असेंडिंग ऑर्डर हो चुका है, इसके बाद में इसका अपोजिट कौन सा ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर, आपको क्या करना है, बस समझते हुए चलना है। इस वीडियो के ऊपर आप सॉल्यूशन है तो आपको क्या करना है, बस समझना है, इसको पूरा है। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, 3,069, 4,128, 9,145, 7,462। ठीक है, ये वैल्यू है। अब डिसेंडिंग होता क्या है, जब संख्याओं को सबसे बड़ी संख्या ढूंढते हैं। इसमें क्या ढूंढते हैं, सबसे बड़ी। तो देखो वंस, टेंस, 100, ये 1000, वंस, टेंस, 100,000, वंस, टेंस, 100,000, वंस, टेंस, 100,000। तो अब देखो यहाँ हमारे पास में एक 3,000 है, एक 4,000 है, एक 9,000 है, एक 7,000 है। तो इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, ये 9,000 है, 9,145। 9,000 तो आ गया नीचे। अब ऊपर में से बचा है 3,000, 4,000 और 7। अब इनमें से कौन सी बड़ी वैल्यू है, 7,000 बड़ी है, 7,462। 7,000 के बाद में कौन सी बड़ी है, 4,128। 4 के बाद में कौन सी बड़ी है, 3,069। ये है 6 जो डिसेंडिंग ऑर्डर है। इसके बाद में है जो हमारी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो आपको डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर दोनों कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। तो अपन आगे बढ़ते हैं। राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ठीक है, कौन सी वैल्यू है, एक तो प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास में 7062। तो देखो 6 पे गोला लगा हुआ है, इसकी हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो पहले लिखते हैं प्लेस वैल्यू। देखो प्लेस वैल्यू क्या है, कौन से प्लेस पे बैठा है, 6 वंस, टेंस पे कहां बैठा है, टेंस। तो 6 टेंस, इसकी वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है, 6 टेंस। और 6 टेंस क्या होता है, 60। 6 टेंस क्या होता है, 60 होता है, क्योंकि कहां पे बैठा है, 6 टेंस पे बैठा है, इसीलिए 6 टेंस 60। अब इसकी फेस वैल्यू, हमेशा डिजिट की फेस वैल्यू चेंज नहीं होती है, फेस वैल्यू वही रहती है। तो फेस वैल्यू क्या होगी, 6 की 6 ही होगी। ठीक है, फेस वैल्यू हमेशा वही रहेगी, 6 का 6। और प्लेस, कौन से प्लेस पे बैठा है, टेंस पे, इसीलिए 6 टेंस 60।
5638। यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 5 की। तो देखो पहला प्लेस वैल्यू है 5 की, क्या है, 1s 10s 100,000 5000, क्या है 5000 इक्वल्स टू 5000। और फेस वैल्यू क्या होगी, 5 ही होगी। 5 की फेस वैल्यू 5 ही होगी। और जबकि प्लेस कौन सा है, 1s 10s 100,000 प्लेस है, थाउजेंड्स प्लेस है, इसीलिए 5000 है। तो हमने ये 7 के 7 जो क्वेश्चन थे, टेस्ट पेपर था हमारा जो संडे को लिया था, वो पूरा एक्सप्लेन हो चुका है। तो अब आपको क्या करना है, होमवर्क में इस पेपर को दोबारा करना है, ठीक है, बिना किसी की सहायता से, बिना देखे इसको, बिल्कुल बिना किसी हेल्प से वापस इसको दोबारा करना है फेयर नोटबुक में, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। तो इसी के साथ ये क्लास फिनिश होती है। कल अपन फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।